जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम्स पर। पिछली बार वाली वीडियो अगर आपने ध्यान से नहीं देखी तो एक बार जाके वाली वीडियो देख के आइएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि कैसे अपन कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर में मुझे एक साथ सारे इंडिकेटर को अलाइन करना आना चाहिए। मैं कब अलाइन कर पाऊंगा? जब मेरे को इंडिकेटर्स का नॉलेज होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि EMA, SMA जितने भी हैं वो सब कैसे काम करते हैं, अपना MACD कैसे काम करता है, MACD का क्या मतलब है, MACD सिग्नल का क्या मतलब है। इसके बाद मैं इनको आपस में अलाइन करता हूँ, सुपर ट्रेंड के साथ में कैंडलस्टिक चलाता हूँ, तो कैसे मुझे उसे अलाइन करना है। तो वो सब जो है मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में सिखाया था। अब इसमें मैंने आपको क्या सिखा दिया था कि अपने को ध्यान रखना है कि 9:20 के बाद मैं ट्रेड करूंगा, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैंडलस्टिक का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे की तरफ बढ़ रहा था और मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था कि जब मैं सुपर ट्रेंड लगाता हूं तो सुपर ट्रेंड में कैंडल्स के साथ लगाता हूं कि कैंडल सुपर ट्रेंड के ऊपर निकल गया है तो तेजी की संभावना बनेगी, कैंडल सुपर ट्रेंड के नीचे निकल रहा है तो मद्दी की संभावना बनेगी। ये सब हम जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। MACD सिग्नल इसके साथ में अलाइन होना चाहिए, ये भी अपन ने सीखा था। और यहां पर RSI को हम रख के चले थे। अभी RSI के साथ ये कैसा परफॉर्म कर रहा है हम एक बार इसको चेक करने जा रहे हैं, एक बार बैक टेस्ट करेंगे और फिर इसको हम इंप्रूव भी करेंगे। इंप्रूव कैसे करेंगे अभी आप देखते जाइएगा। कंडीशंस मैंने क्या दी थी? कंडीशन मैंने इसको ये बताया था कि एक चीज का ध्यान रखना, जब आप तेजी करो से मतलब जिस समय सुपर ट्रेंड ने एंट्री की उस समय मैंने नीचे चेक किया कि RSI क्या है, तो RSI 55 के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा। ओवर मतलब साथ में MACD नीचे से कुछ ऐसा दिखाएगा तो मैं तेजी करने जा रहा हूं कि यहीं पे क्रॉस कर दिया था। तो जब ये तीनों अलाइन होंगे तो यहां पर ये क्या करेगा, ये जाएगा और एक 160 रुपए की पुट ऑप्शन को शॉर्ट करेगा। ये क्लियर था? आगे बढ़ते हैं। जब ऐसी कंडीशन मद्दी के लिए आएगी, मतलब ऐसा यहां पे सुपर ट्रेंड ऐसे नीचे की तरफ काटेगा, उसने काटा, यहां पे हम चेक करेंगे तो RSI जो है ऐसी कंडीशन दिखाएगा कि देखो ये मैं चला 45 के नीचे। ठीक है, पहली कंडीशन उसने ये बताई। और दूसरा MACD ने क्या करा, MACD ने कुछ ऐसा क्रॉस किया होगा यहां पर जहां पर MACD लाइन, MACD सिग्नल लाइन के नीचे निकल गई होगी और हमें तेजी से मोमेंटम मिलेगा नीचे की तरफ। यहां पर ये क्या करेगा, 160 रुपए की CE को ढूंढेगा कि कहां पर है, उसको जाके शॉर्ट मार देगा। तो ये थी ओवरऑल कंडीशन। हमें एक बार जाके चेक करना था कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, कितने ट्रेड साइकिल पे। अभी चेक करते हैं। देखो, अगर मैं इससे ये बोलूं कि आप क्या करो, मेरे लिए 5 ट्रेड साइकिल सिलेक्ट करो, इसका नाम हमने रख दिया 3 इंडिकेटर RMS। बोले RMS क्या है? RSI, MACD, सुपर ट्रेंड। ठीक है, ये करा हमने सेव। और सेव करने के बाद हम पहुंचे बैक टेस्ट पर। बैक टेस्ट करने के लिए मैं गया 1 साल का डाटा कि क्या आपका रिजल्ट निकल करके आता है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या रिजल्ट इसका आ रहा है। फिर हम इसको इंप्रूव करने का प्रयास भी करेंगे कि क्या हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं, और फिर हम इसमें इंडिकेटर के कुछ चेंजेस भी करेंगे। देखते जाइएगा। अभी जो है ये 38,000 बना के दे रहा है। अच्छी स्ट्रेटेजी है, कोई डाउट नहीं है इसमें। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जिस हिसाब से काम कर रही है अच्छी स्ट्रेटेजी है। कुछ चेंजेस करते हैं। ये मैं आया, इधर पे गया मैं एडिट वाले सेगमेंट पे, 9:20 पे चल रही है। पहले टाइम के साथ छिड़कानी। ये मैं आपको हमेशा सिखाता हूं कि जब भी मुझे अच्छी स्ट्रेटेजी बनानी है तो मुझको यहाँ पे चेंजेस करके देखना पड़ेंगे। बोले कब करें? 9:45 कर दो, आ जाओ मैदान में, सीधे चलो नीचे, कुछ मत करो, सेव एंड कंटिन्यू, आगे बढ़ो, बैक टेस्ट करो। अच्छी स्ट्रेटेजी तक पहुंचने का यही एकमात्र सॉल्यूशन है। 2 चीज होगी, या तो डाटा बिगड़ जाएगा या और अच्छा आ जाएगा। और अच्छा आ जाएगा तो मुझे पता है कि 9:45 के बाद ही काम करना, उसके पहले उंगली नहीं करनी है। क्या कंडीशन है? 34,000। कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ है, मतलब टाइम से फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने सिग्नल के हिसाब से वर्किंग कर रहा है। तो क्लियर हो गया कि टाइम से इतना अंतर नहीं पड़ेगा तो मैं जल्दी आने का प्रयास करूंगा। अरे जब टाइम से कुछ खासा अंतर पड़ा ही नहीं तो जल्दी आओ, तो बोले जल्दी आ गए। और लेट करके देखना है, चलो एक काम करते हैं, एक बार 11 बजे चेक करते हैं। फिर से आए, कुछ नहीं करा, सीधे सेव करा, और सेव करने के बाद यहां पर मैं चला बैक टेस्ट करने। बैक टेस्ट करा 1 साल का, फिर से चेक करते हैं कि क्या कंडीशन बन रही है। और अब देखिए आपको यहाँ पे कमाल देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने टाइम 11 बजे का किया, इसका मतलब वो सवेरे की वॉलेटिलिटी मुझे आउट कर रहा था, पर बाद में जब मैं सेकंड हाफ के फर्स्ट फेज में एंटर कर रहा हूं तो एक चीज क्लियर नजर आती है कि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स बन के आ रहे हैं। मतलब अगर ये स्ट्रेटेजी में 11 बजे के बाद चलाऊंगा तो अच्छे से काम कर सकती है। अब ये परसेंटेज रिटर्न 50% का है, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, पर मैं आपको बताता हूं। अगर मैं हेज लगा दूं 25 क्वांटिटी के साथ में, अगर मैं हेज लगा दूं तो ये रिटर्न जो है ये सीधा 100% का रिटर्न है। अगर मैं विदाउट हेज जाता हूं तो ये 50% के आसपास का रिटर्न आता है, क्योंकि मैं अकाउंट में मार्जिन लग के चलता हूं। पर अगर मैंने हेज लगा दिया, हेज लगाने के बाद जो है ये कम से कम 100%, 80% के आसपास का रिटर्न रखता है। छोटा मोटा रिटर्न नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न है और बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी है। खराबी कुछ भी नहीं है इसमें। क्या कर रही है स्ट्रेटेजी? सुपर ट्रेंड, MACD और RSI का गजब का इस्तेमाल कर रही है। ये करा हमने स्ट्रेटेजी में इंप्रूवमेंट। क्या हो रही है? स्ट्रेटेजी ग्रोइंग। आप ध्यान से देखो स्ट्रेटेजी का ग्राफ कैसे चल रहा है। बोले ऐसा जा रहा है, चल रहा है ऐसा।
अब इसमें और चेंजेस करते हैं। बोले और क्या इंप्रूव करोगे? बोले देखते हैं, इधर आओ, ये आया हम एडिट वाले पार्ट पे। टाइम तो जो है हमने 11 बजे के बाद ले लिया है। बोले अब और क्या कंडीशन कर सकते हैं? यहां पे दिख रहा है आपको टारगेट, स्टॉप लॉस, प्राइस, इसके साथ कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। 160 रुपए का बेच रहे थे, बोले एक काम करो प्रोबेबिलिटी सुधारते हैं। बोले क्या प्रोबेबिलिटी? बोले स्केल्पिंग करेंगे। अच्छा स्केल्पिंग, बोले कैसे करेंगे? देखो आप मेरे लिए 60 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट करना, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, 10 पॉइंट का टारगेट रखना, टाइम पीरियड कर दो आप मेरा 1 मिनट, तेज ट्रेड करना इसी स्ट्रेटेजी से। बोले ठीक है, पर नंबर ऑफ साइकिल आप मेरी 10 कर दो। एक चेक मारते हैं कि क्या हो रहा है, एक चेक मार रहे हैं, सिर्फ एक चेक कर रहे हैं कि क्या कंडीशन बन रही है। यहां पर मैं आया, बैक टेस्ट करा, 1 ईयर का डाटा खोला, अब देखो क्या रिजल्ट आता है। मैं तो सिर्फ चेक करके देख रहा हूं कि क्या इससे बेटर कुछ हो रहा है, क्या 53,000 का 1 लाख हो रहा है, क्या हो सकता है, देखेंगे। और क्या कंडीशन बनी? 53,000 का 1 लाख नहीं हुआ, 53,000 तो पूरे गए, साथ में 6,000 और गए। क्या इंडिकेट करता है? कि बड़े प्रीमियम को शॉर्ट करके शांति से ट्रेड करना ज्यादा बेटर है, बजाय कि जाके घुस के खचर खचर जाके ट्रेडिंग करना। बात समझ में? मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक शिक्षा का विषय है। कैसे पता चला हमें? बैक टेस्ट से पता चला। क्या पता चला? कि मैं 10 ट्रेड ले करके 10-10 पॉइंट कमाने के बारे में जो सोचता हूं, इसका मतलब वो बेवकूफी है। मैं एक ट्रेड लेकर के अगर 80 पॉइंट कमा कर ले जा रहा हूं, तो मैंने वैसे ही अपना काम कर दिया। यहां 100 पॉइंट कमाने का सपना है और यहां 80 पॉइंट में कमा रहा हूं, तभी स्ट्रेटेजी प्लस में आ गई। तो टारगेट का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैटर कर रहा है, वो भी लंबा ड्यूरेशन का, और कम ट्रेड साइकिल पे ज्यादा पैसा बन जा रहा है। वापस से यहां पे पीछे चले जाएंगे, वो पीछे चले जाने के बाद यहां पे हम एडिट वाले सेगमेंट पे जाएंगे और पूरी स्ट्रेटेजी को सुधार देंगे, क्योंकि हमने मैक्स अचीव कर लिया है। कंडीशन क्या आएगी? 180, कंडीशन क्या है? 160, 40 और 80। अब यहां पे आप ट्रेड साइकिल एक बार 10 रहने दो और देखो क्या कंडीशन बनती है। ये गया, हमने सेव करा, और ये मैं गया बैक टेस्ट पर फिर से। एक और चीज बताता हूं, यहां पर मैं टाइम पीरियड अभी भी 1 ही मिनट है। हमने टाइम पीरियड चेंज नहीं किया, टाइम पीरियड अभी भी 1 मिनट है। उसको 5 मिनट कहां किया? हमने नहीं किया। तो टाइम पीरियड अभी भी 1 मिनट है। देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, एक बार फिर से चेक करेंगे। ट्रेड साइकिल हमने 10 की कर दी है, अभी पता चलेगा हमको रिजल्ट। आपको दिखेगा 29-30 हजार के आसपास बन रहा है। तो इसका मतलब क्या कंडीशन बन गई? कि यहां पर मैं जो है इससे बेटर पहले से था, तो मैं बेटर पे ही जाऊंगा। आ जाता हूं वापस से, यहां आ जाता हूं, बैक टेस्ट पे, एडिट पे क्लिक करता हूं, और जो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम था ना, इसको 3 मिनट करता हूं और फिर जाता हूं बैक टेस्ट करने। तो मैं तो स्ट्रेटेजी इंप्रूव कर रहा हूं। अभी जो मैं क्या कर रहा हूं पता है? इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी इंप्रूव करना। इसके बाद जो है और भी प्रोसेसेस आती हैं। आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप एल्गोरिथम्स को कैसे इफिशिएंटली इस्तेमाल करोगे, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो आपको बस जुड़े रहना है एल्गोरिथम्स के साथ में, और आप बस बढ़िया बढ़िया काम करते चले जाओगे। क्या कंडीशन बनी? 58,000। बोले कुछ अच्छा हो गया, और अच्छा हो गया, कुछ गेम पलटा। और देखो इसका ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। यहां जाके थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, पर वैसे जो स्टार्टिंग से ऊपर चढ़ा वो बहुत तेज ऊपर चढ़ा। ये क्या दर्शाता है? कि यहाँ पे स्ट्रेटेजी बेटर और बेटर हुई है। तो इससे एक चीज पता चलती है मुझे कि यहां पर ये स्ट्रेटेजी क्या बेटर है। बोले 11 बजे आकर के निफ्टी पर अगर आप सेलिंग करते हो, कौन सा ऑप्शन? 160 रुपए का ऑप्शन। किसकी मदद से? सुपर ट्रेंड, MACD, RSI की मदद से। तो आप एक अच्छे रिजल्ट्स पे अच्छी स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्किंग कर सकते हो। अब आ जाते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम था, एक बार 10 मिनट चेक करें। चलो ये भी चेक कराओ। चेक करने में क्या बुराई है? अरे चेक करने में कोई खराबी है ही नहीं, 10 मिनट भी चेक कराते हैं। और यहां पर रिजल्ट वापस से 35,000 आ गया है। तो एक चीज तो बिल्कुल कन्फर्म है कि स्ट्रेटेजी तो प्रॉफिटेबल है। ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी गजब की प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। बस यहाँ पे टाइम फ्रेम 3 मिनट का होना चाहिए, और सुपर ट्रेंड के साथ RSI को अगर मैं ऐसे कंबाइन करूंगा और MACD को ऐसे कंबाइन करूंगा तो प्लस बना ले जाऊंगा। अब बात ये रह गई कि RSI की जगह पे अगर मैं स्ट्रेटेजी को बदल देता हूं, बोले बदल देते हो तो बोले RSI की जगह पे अगर EMA लेकर के आता हूं और एक कंडीशन और डालता हूं, तो क्या कंडीशन बनेगी? तो उसको भी हम चेक करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। अभी आने वाले समय में मैं इसमें एक इंडिकेटर और जोड़ता हूं, एक EMA और जोड़ते हैं अपन। अभी अपन ने क्या करा? सुपर ट्रेंड, ऊपर ट्रेंड, ये वो सब लगा लिया। एक EMA अगर इसमें और जोड़ा जाए, क्योंकि वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर दिक्कत बनेगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं, कुछ एक होमवर्क है आपके लिए। आप जाओ ये स्ट्रेटेजी को दोबारा डुप्लीकेट करो, सिम्पल से मैं वीडियो देखते जाओ, एल्गोरिथम पे स्ट्रेटेजी बनाते जाओ। ये वीडियो देखते गए, एल्गोरिथम पे जैसे जैसे मैंने बताया था वैसा वैसा करते चले जाना। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हूबहू वो सेट कर दो। सेट कर दिया, फिर जाके खुद बैक टेस्ट मारो, फिर बैक टेस्ट मार के वापिस आओ, और अपने हिसाब से फिर इसमें छिड़कानी करना शुरू करो।
डुप्लीकेट करके जो मैंने बनाया वो सेव कर दो और उसके बाद अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके देखो, क्या पता आप एक स्ट्रेटेजी में 1 लाख रुपए के ऊपर बना ले जाओ। और जो स्ट्रेटेजी में आपने 1 लाख रुपए के ऊपर बना लिया है विदाउट हेज, वो परसेंटेज वाइज बहुत तगड़ा रिटर्न बना के देगा। आप जिस भी इंडिकेटर वाली स्ट्रेटेजी में 1 लाख के ऊपर का प्लस देख पा रहे हो, उस वाली स्ट्रेटेजी को पेपर पे डिप्लॉय कर दो और लाइव टेस्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि वो वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रेटेजी है। आपके पास एक अच्छी स्ट्रेटेजी हाथ लग चुकी है, बस आपको उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तो ये है कॉन्सेप्ट मार्केट में ट्रेडिंग करने का। अभी आने वाले समय में अपन समझेंगे कि इसमें मैं कैसे और इंडिकेटर जोड़ूंगा तो और गेम बनेगा। क्या हम यहां से 58,000 को 1 लाख टच कर पाएंगे? उसको जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जुड़े रहना है एल्गोरिथम्स पर।